हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू त्रिज्ञा चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एसिड बेस टाइट्रेशन का पीएच कर्व। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक पे थोड़ी डिटेल्ड वीडियो उनको चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम रहती है बच्चों को। मैं सीधा क्वेश्चन ले करके उसके हिसाब से आपके सामने इसके एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ, इसके कंसेप्ट्स पे आता हूँ। Right. So the first question I am going to take up is asked in JEE Main 2020, 3rd September, second shift. Right. So मैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ एंड उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। राइट. सो इसमें ये लिखा हुआ है कि एक टाइट्रेशन करा रहे हैं एसिड बेस का, जिसके अंदर ग्राफ आपको दिया हुआ है। एक तरफ पीएच है और दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ NaOH। और ये टाइट्रेशन करा कैसे रहे हैं? सॉल्यूशन के अंदर HCl ले रखा है, दे हैव टेकन 100 ml एंड 0.1 मोलर, एंड ऊपर से इसमें ये ड्रॉप बाय ड्रॉप दे आर एडिंग NaOH। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। एंड अब इसमें इन्होंने पूछा है कि पीएच का कौन सा कर्व करेक्ट है। सो मैं आपके सामने पहले चारों कर्व ड्रॉ कर ले रहा हूं एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट. So the first curve is they have given pH starting somewhere around 0 and ऐसा spike करके they have saturated it somewhere around 7, यहाँ के आसपास। ये pH 7 लिखा हुआ है। राइट. ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है जहां पे pH 7 के आसपास से स्टार्ट कर रहे हैं and they are going down like this 7, and of course इधर pH है and volume of NaOH on the x axis, and ऐसे ही चार ग्राफ दिए हुए, और एक मैं ड्रॉ कर देता हूं। All right, third option I'll take this, which is going beyond this side pH and this side again volume of NaOH added, एंड यहां पे कहीं pH 7 की वैल्यू यहां पे इन्होंने रख रखी है। ओके, सो लाइक दैट फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, हालांकि हमें जरूरत नहीं है, इतने में से हमारा आंसर आ जाएगा। सो अभी कैसे सोचना है इसको? तो देखो ये बेसिकली ना आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के इसका पीएच कैलकुलेट करना है एंड उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो सबसे पहला केस कौन सा लोगे? जब आपने कोई भी NaOH नहीं ऐड किया उस समय पीएच कितना है। सो आप बताओ, जब आप NaOH नहीं ऐड करोगे तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एवरीवन। सो ये जब ब्रेक डाउन करेगा तो H+ आएगा एंड Cl- आएगा। कितना मोलर था ये? 0.1 मोलर। तो ये कितना आएगा? 0.1 मोलर। अगर ये 0.1 मोलर आ गया तो पीएच इस समय कितना आने वाला है? वी विल गेट -log to the base 10। H+ आयन कितना है? 0.1, यानी ये 10 के पावर -1 हो गया, इधर लेके आओगे तो 1। सो pH 1। मतलब जब भी आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है तो pH का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होना चाहिए? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, क्लोज टू 1 वैल्यू। इधर हमारा pH है एंड इधर वॉल्यूम है NaOH का। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, जैसे जैसे आप HCl में NaOH डालोगे क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर जो भी H+ आयन है वो H+ आयन यहां से आने वाले OH- के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म वाटर। कहने का मतलब आपके पास अगर 0.1 मोल है, 0.1 इंटू 100 अगर मिली मोल में कर लूं तो 0.1 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा? 10। सो 10 मिली मोल इसका स्टार्टिंग में है, लेकिन जैसे जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालते जाओगे, सो क्या होगा? दिस OH- विल कंज्यूम दिस। अभी 10 मिली मोल से ये 8 होगा, 8 से फिर ये 6 होगा, ऐसे करते हुए चला जाएगा। सो जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे
पीएच इफ H प्लस आयन डिक्रीजेस पीएच विल इंक्रीज, जैसे जैसे एसिडिक कम होगा पीएच इंक्रीज करेगा। अच्छा, इंक्रीज करते करते एकदम जब आपने इतना NaOH लिया सच दैट कि ये HCl का जितना भी इसके अंदर मिलीमोल था सब कंज्यूम हो गया, कहने का मतलब आपने 10 मिलीमोल ले लिया, मतलब उतना वॉल्यूम ऐड करोगे 10 मिलीमोल, तो उस टाइम पे आपका H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन करके यहां चला जाएगा। दैट टाइम ओनली प्योर वाटर विल बी देयर, और जब भी प्योर वाटर हो तो उसका पीएच कितना होगा 25 डिग्री पे 7, मतलब जब न्यूट्रल पॉइंट आएगा तो उसका पीएच 7 होगा। आगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इसने न्यूट्रल पॉइंट तक ड्रॉ किया है, क्योंकि इसने पूरा एक्सटेंड किया है, इसका मतलब वॉल्यूम और भी NaOH का डाल रहे हैं। अगर आप NaOH और डालोगे जब H प्लस नहीं है तो सॉल्यूशन में जैसे ही आप NaOH और डालोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, अगर आप NaOH ऐड करोगे सो यू विल गेट एक्स्ट्रा OH माइनस इनसाइड है, एंड जैसे ही एक्स्ट्रा OH आएगा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और बेसिक होते ही सॉल्यूशन का पीएच 7 से भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, डिपेंड करता है आपने कितने ड्रॉप डालें, ज्यादा ऐड करोगे तो ये 7 से भी काफी ऊपर चला जाएगा। सो ये ग्राफ देखो आप, सेचुरेट किया हुआ है 7 तक, तो ये तो गलत हो गया, ये स्टार्ट ही 7 से किया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहले पीएच कहां पे होगा, एसिडिक जोन में, यानी 1 के आसपास से होगा। एंड दिस इज द करेक्ट ग्राफ, जो कि 1 के आसपास से स्टार्ट किया है, न्यूट्रल पॉइंट हो गया एंड इसके बियॉन्ड जा रहा है। अब देखो इसी पे बेस्ड एक और साल में क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा है इसी टाइट्रेशन से रिलेटेड, मैं उसको कोट कर रहा हूं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया, आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी क्वेरीज लिखो, मैं उसको देखता हूं और मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि इसको रिजॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, सो लेट मी डिस्कस अबाउट द अदर पॉसिबिलिटी। मतलब ये जो मैंने टाइट्रेशन लिया था इसकी खास बात क्या थी, आपने देखा होगा कि मैंने HCl लिया है एंड NaOH लिया है। व्हाट इफ आई टेक एनी वन ऑफ द पार्ट ईदर एसिड और बेस टू बी रिलेटिवली वीकर, अगर मैं उसको वीक ले लूं तो फिर क्या होगा। अगर वीक ले लेता हूं, जैसे एक सॉलिड क्वेश्चन पूछा है, एक जेईई मेन के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, लेट मी राइट वंस। उसमें क्वेश्चन ऐसा आया था कि यहां पे पहले उन्होंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रखा था NH4OH, जो कि अमोनिया का सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, और उसमें ऐड क्या कर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। मतलब ये कौन सा टाइट्रेशन है, दिस इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। ओके, एंड अच्छा इसमें भी फर्क पड़ता है कि आपने बीकर में क्या ले रखा है, ऊपर से ऐड क्या कर रहा हूं। तो यहां पे देखो मैं ऐड HCl कर रहा हूं, ठीक है, तो यानी आपको पीएच किसका निकालना है, यहां रख करके इसका पीएच निकालना है, इस सॉल्यूशन का हमेशा पीएच निकालना है। सो अभी बताओ, अगर ये बेसिक है, क्या ये NaOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल नहीं। अगर आप HCl कुछ भी नहीं डालोगे तो ये वीक बेस की तरह से आयोनाइज होकर के आपको जो OH माइनस का नंबर है वो रिलेटिवली कम देगा, लेकिन कितना भी कम हो जाए, से फॉर एग्जांपल ये बहुत कम 10 के पावर -3 है, सो POH कितना आएगा इसका 3, POH 3 आ गया, POH 3 आ गया तो pH कितना आएगा 14 - 3 कितना आ गया, ये 11। कहने का मतलब कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बेसिक रेंज से होगा। अभी मैं आपको ग्राफ देता हूं, बट फिलहाल आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो कि इस साइड में pH है, इस साइड में वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड। अब बताओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट जब आपने HCl कुछ भी नहीं ऐड किया है, अगर ये 7 pH है तो 7 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहां बेसिक रेंज। अच्छा, दूसरी चीज कि जैसे ही आप HCl ऐड करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl रिएक्ट करेगा। हमेशा याद रखना, एसिड और बेस रिएक्शन कंप्लीटली खत्म होते हैं। कंप्लीटली का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू अ डिग्री ऑफ 10 के पावर -4 -5 वाला डिग्री, राइट। मैं कह रहा हूं कंप्लीट खत्म होने का मतलब कि लगभग जितना आपने बेस लिया है एसिड, इन दोनों में जो भी लिमिटिंग है वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा। तो अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl लेता हूं, और क्योंकि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लेट्स से 10 मिलीमोल के आसपास था और मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप निकाल रहा हूं HCl,
तो एक टाइम ऐसा आया जिसमें मैंने मान लो 5 मिलीमोल लेकर के इतना HCl डाल दिया, इतने ड्रॉप डाल दिए कि 5 मिलीमोल आ गया। तो ये जब 5 होगा तो उस समय क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन गोज फॉर नियरली 100% कंप्लीशन। सो क्या बनाएंगे यहां पे हम लोग, वी आर गोइंग टू फॉर्म NH4 plus and Cl minus along with water। आप देखो जैसे ही आपने सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl डाला, वैसे ही आपके पास दोनों प्रेजेंट हो गए, अमोनियम आयन भी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये इक्विलिब्रियम अगर आप देखो तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें दोनों प्रेजेंट हो जाए, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड और वाइस वर्सा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। सो बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, पीएच ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा। फिर बफर सॉल्यूशन में आप थोड़ा थोड़ा अगर एसिड डालोगे तो पीएच हल्का हल्का चेंज होने का मतलब कि ये जो ऐसे शार्प ग्रेडियंट आता है ऐसा नहीं आएगा, इसके बजाय कैसा आने वाला है, वो स्लोली ग्रेजुअली ये डिक्रीज करेगा। अच्छा डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि आप एसिड डाल रहे हो तो धीरे धीरे वो 7 के नीचे आएगा, तो ये ग्रेजुअली आएगा 7 से धीरे धीरे, मतलब ये थोड़ा सा लेंथ में आगे की तरफ जाते हुए। एंड अगेन जैसे ही इसका एंड पॉइंट आ जाएगा, मतलब सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो जाएंगे। वो कब खत्म होंगे, जब 10 मिलीमोल HCl आप ले लोगे, वैसे ही ये पूरी तरीके से सॉल्ट में, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा HCl डालते हो तो दैट HCl विल मेक इट टू मच एसिडिक, और जैसे ही टू मच एसिडिक हो गया पीएच काफी ज्यादा नीचे हो जाएगा 7 से। सो ये धीरे धीरे इधर की तरफ से आएगा एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होते 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 एंड इसके बाद एकदम से शार्प नीचे आएगा एंड देन इट विल गो लाइक दिस। ये इसका करेक्ट ग्राफ है। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं कि क्या क्या उन्होंने दिया था, राइट। सो और ये मैं आपको बता दूंगा कौन से शिफ्ट में पूछा है ये पेपर, ये क्वेश्चन। सो ये आया था 27 जुलाई सेकेंड शिफ्ट 2022 में, 2022 का क्वेश्चन है ये। और उन्होंने ऑप्शन जो दे रखे थे वो मैं आपको दिखाता हूं। आप अगर इसके कर्व के नेचर पे ध्यान नहीं रखोगे तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे उन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा था, आई जस्ट ड्रॉ द नेचर, ओके, दिस साइड पीएच एंड अंडरस्टूड है कि इस साइड में HCl का वॉल्यूम देख रहा हूं। ओके, तो मैं चारों ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो उन्होंने एक ड्रॉ किया था, इट इज कमिंग लाइक दिस, ओके। दूसरा ग्राफ दिया था उन्होंने जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आई होप आप इसको देखते ही डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि जब आपने HCl ऐड नहीं किया है उस टाइम पे सॉल्यूशन का पीएच, जब आपने HCl नहीं ऐड किया उस समय बेसिक है और वो हमने निकाला था इसलिए ऊपर से आ रहा था। सो ये तो रिजेक्ट कर दो ऐसे ही। सो दो ग्राफ इसके नेचर के हिसाब से दिए हुए थे, यानी एक और दिया हुआ था जो कि यहीं से स्टार्ट होकर के ऐसे जा रहा है, ठीक है। और एक ग्राफ और दिया हुआ है which they have given like this, कि मैं थोड़ा सा इन दोनों के नेचर में ना आपको वो डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं। सो आई विल शो यू द डिफरेंस। एक के अंदर बेटा बिल्कुल यहीं से ऐसे डिक्रीज करते हुए दिखाया है, एक के अंदर दिखाया हुआ है कि बिल्कुल यहां से ऐसे गया एंड देन ऐसे आया, है ना। सो आप बात समझना, जब ये हमारा बफर बन रहा है बीच में, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि पीएच धीरे धीरे चेंज होगा, धीरे धीरे। तो ये देखो, ये थोड़े दूर तक जाने के बाद फिर नीचे आया ऐसे ऐसे एंड फिर नीचे आया, जबकि यहां देखो स्टार्टिंग से ही एकदम से नीचे आने लग गया। सो ये दोनों ग्राफ का नेचर लगभग एक जैसा है, लेकिन कर्व का जो लेंथ है उसको स्ट्रेच कर दिया है। सो जब भी बफर होता है ना, तो बफर का पीएच सडन चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि स्लो होता है काफी। तो जब भी बफर बन जाए, कोई भी वीक एसिड या वीक बेस ले ले और उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग चीज ऐड कर रहा हो, तो ऐसे केस में जो पीएच का वेरिएशन होता है वो रिलेटिवली ज्यादा वॉल्यूम डालने पे थोड़ा कम होता है। सो इन दो ग्राफ में चूज करना हो, सो पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, सो आप इसको करना, इसको नहीं करना। यही अगर
क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर देता, मान लो ऐसा कर देता कि आपको ऊपर HCl ना डाल करके इसको रिवर्स कर देता। मतलब मैं आपको ऐसा केस लेकर के समझा रहा हूं। मतलब अगर ऐसा केस ले लेता और आपसे बोलता कि मैंने अंदर यहां पे NaOH ले रखा है, सॉरी आई टेक HCl एंड ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अब आप देखो पूरा केस बदल जाता। फिर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता, क्योंकि HCl इज स्ट्रांगली एसिडिक, तो यहां से होता ना, मतलब pH लेस देन 7 एंड काफी नीचे आएगा। एंड जैसे जैसे आप NaOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते तो क्या होता, HCl मान लो 10 मिलीमोल है और मैंने सिर्फ 2 मिलीमोल क्या ऐड कर दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग में कम रहेगा, तो क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा अमोनियम आयन। अब सॉल्यूशन के अंदर, अच्छा क्लोराइड आयन भी होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो HCl बचा हुआ, क्योंकि दो इसका दो खाएगा तो 8 बचाएगा, सो 8 मिलीमोल ये बचेगा और अमोनियम आयन बन जाएगा 2 मिलीमोल। अच्छा मैंने क्यों नहीं क्लोराइड आयन को केयर कर रहा हूं, तो हमेशा याद रखना ऐसा कोई भी नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से आ रहे हो वो किसी काम लायक नहीं होते, मतलब वाटर के अंदर उनका कोई खास रोल, उनको इग्नोर कर सकते हो आप। तो इसको इग्नोर कर दिया। अब ये दोनों बचे हैं, सो आपको मालूम है ये कैटायन और ये कैटायन में दिस इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड, तो हम इसकी बात मानेंगे। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में pH लेस देन 7 ही रहेगा, तो ऐसे करके जा रहा हूं। जैसे न्यूट्रल पॉइंट आएगा, न्यूट्रल पॉइंट आएगा तो उसके बाद अब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो ऊपर से, अगर वो एक्सेस में आपने डाल भी दिया, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, इससे आने वाला OH माइनस कम होगा, तो इसलिए एकदम स्पाइक करके ऐसा नहीं ऐसे बढ़ा देना। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, आइडियली आपको यह करना चाहिए कि जल्दी सेचुरेशन दिखा दो। 7 से तो ज्यादा होगा अनडाउटेबली, बट 7 से बहुत ज्यादा नहीं। अगर मान लो ये 7 की ग्राफ है तो ये 7 से थोड़ा ऊपर आते ही सेचुरेट हो जाएगा, मतलब इन अ वे आप बोल लो कि ऐसा यहां कहीं सेचुरेट। वरना नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे शार्प चेंजेस होता है, बिल्कुल शार्प, मतलब ये जो विड्थ है ना ये बहुत ज्यादा होता है, और ये जो चेंजेस है ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसे स्ट्रेच नहीं होते। बफर में ये ग्राफ आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ऐसे उड़ जाता है जल्दी। सो बेसिकली मैं ये आपको चेंजेस बताना चाह रहा था। सो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो डू शेयर मी इन द कमेंट, एंड और भी कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में हो जहां पे आपको कंफ्यूजन है, सो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो गाइज, इफ यू लाइक द content of this channel, do share with your friends. Thank you so much and wish you all the best.